हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी परीक्षा 2024 के लिए लेके आए हैं लक्ष्य जिसमें आप क्या करेंगे 60 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो होंगे मिक्स अलग अलग यूनिट के, जो इंपोर्टेंट अलग अलग यूनिट्स के जो टॉपिक वाइज होंगे, दो तीन टॉपिक को मिक्स करके कराया जाएगा। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक के आप क्वेश्चन कराते हैं तो आपको क्लियर होता है कि ये प्रकृतिवाद का है। जब आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे तो आपका रियल असेसमेंट होगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं है। आपको पता है 30 मार्क्स का एलटी है, मेन आपका सिलेक्शन देने वाला ही सीडीपी पोर्शन है। ठीक है, तो ये जो हमारा लक्ष्य क्लासेस है, लक्ष्य बैच है, ये आप मान के चलिए कि इसमें से जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको, एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको कहीं मिले हों, लेकिन सारे नए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाएगा। तो देखते हैं आप लोगों का रिस्पॉन्स की भी मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छी रिस्पॉन्स आए। और जैसा कि आपको पता है टाइमर लगा हुआ है, आप लोग आंसर देंगे क्योंकि 60 क्वेश्चन है, जल्दी कराने हैं तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं क्या आंसर। एक्सप्लेनेशन के लिए कहेंगे तो मैं अलग से वो करवा दूंगी, लेकिन इसमें नहीं क्योंकि क्वेश्चन बहुत है, लेंदी वीडियो हो जाती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लक्ष्य की ये सीरीज चाहिए 60 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की जो कि एग्जाम में आएंगे, तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा आपके लास्ट में कितने मार्क्स आए। सही क्वेश्चन पर, राइट आंसर पर 1 मार्क्स और रॉन्ग आंसर पर 0.25 डिडक्ट कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं लक्ष्य सीरीज को, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट की 4 टॉपिक्स: प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, आदर्शवाद, आइडियलिज्म, यथार्थवाद, रियलिज्म और प्रयोजनवाद, प्रेगमेटिज्म। वीडियो बाइलिंगुअल है तो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आदर्शवादी इस बात का संकेत देते हैं कि संसार सर्वोपरि है। यह कथन किसका है? सुकरात, हेंडरसन, ब्रूबेकर या रस्क का? तो टाइमर हमने शुरू कर दिया है। टाइमर में क्वेश्चन के साथ ही शुरू कर दूंगी ताकि हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट ना हो। आप देख सकते हैं हिंदी में मैंने बताया है, इंग्लिश में आप लोग खुद ही रीड कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ब्रूबेकर का। तो आदर्शवादी इस बात का संकेत देते हैं कि संसार सर्वोपरि है, यह कथन ब्रूबेकर का है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2, आदर्शवादी शिक्षण में किस विधि को अपनाने पर बल देते हैं? आगमन विधि, खेल विधि, निगमन विधि या संवाद विधि? तो आदर्शवादी शिक्षण खेल विधि के समर्थक हैं, मींस गेम मेथड के। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे, निम्न में से कौन आदर्शवाद का समर्थक नहीं है? सुकरात, प्लेटो, कांट या रूसो? तो आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन है रूसो। रूसो आदर्शवादी समर्थक नहीं, आदर्शवादी विचारधारा के। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। यह कथन किसका है? डीएम दत्ता, महात्मा गांधी जी, पैट्रिक या हॉर्न? तो यह कोटेशन दी गई थी डीएम दत्ता द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन व्यक्ति को वह स्वरूप प्रदान करता है जिसमें वह अपने को मानसिक विश्व का पूर्णांश समझने लगे। यह कथन किसका है? हॉर्न, रोजेन, हेंडरसन या डीएम दत्ता? तो यह कथन है, कोटेशन हॉर्न द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे, संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। यह कथन किसका है? रूसो, सापेनहावर, सुकरात या प्लेटो? तो करेक्ट ऑप्शन है संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है, यह कथन है शोपेनहावर का। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे, आध्यात्मिक मूल्य कौन से हैं? सत्य, शिव, सुंदर या उपयुक्त सभी? तो आध्यात्मिक मूल्यों की अगर बात करें
तो सत्य, शिव और सुंदर ये सभी क्या है, उपयुक्त सभी क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रस्क के अनुसार आदर्शों और मूल्यों के स्वरूप कैसे हैं? मानसिक, भावात्मक, सांस्कृतिक या उपयुक्त सभी। रस्क के अनुसार आदर्शों और मूल्यों के स्वरूप हैं सभी। ये सभी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे, शिक्षा का उद्देश्य है भक्तिपूर्ण, पवित्र एवं कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। यह कथन किसका है? रॉस, फ्रोबेल, एडम्स या रस्क? तो शिक्षा का उद्देश्य भक्तिपूर्ण, पवित्र, कलंक रहित जीवन की प्राप्ति, यह कथन है फ्रोबेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, प्लेटो के अनुसार मानव की क्रियाएं कौन सी हैं? बौद्धिक, कलात्मक, नैतिक या उपयुक्त सभी। प्लेटो के अनुसार, तो प्लेटो के अनुसार बौद्धिक, कलात्मक, नैतिक ये तीनों मूल्य क्या है, ये तीनों क्रियाएं मानव द्वारा की जाती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11, रॉस के अनुसार मानव की क्रियाएं कौन सी हैं? रॉस के अनुसार शारीरिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रॉस के अनुसार मानव की शारीरिक और आध्यात्मिक ये दोनों क्रियाएं हैं, फिजिकल और स्पिरिचुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। यह कथन किसका है? थॉमस एन लैंग, फ्रोबेल, एडम्स और बटलर। तो प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता है और आदर्शवादियों का नारा अनुशासन। यह कथन थॉमस और लैंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकृतिवाद की विशेषता नहीं है? बालक की प्रधानता, प्रकृति की ओर लौटने का सिद्धांत, सामर्थ्य का होना या पुस्तकी ज्ञान का विरोध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सामर्थ्य का होना, टू एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रकृतिवाद पर आधारित नहीं है? प्रत्यक्ष विधि, निरीक्षण विधि, खेल विधि या व्याख्यान विधि। तो करेक्ट है, प्रकृतिवाद पर आधारित नहीं है ये विधि है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा आरोप प्रकृतिवादी शिक्षा का नहीं है? पुस्तकों का अध्ययन पर बल, पुस्तकों की उपेक्षा, शारीरिक शिक्षा पर बल या वैज्ञानिक विषयों पर बल। तो करेक्ट ऑप्शन है पुस्तकों के अध्ययन पर बल, एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ बुक्स। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकृतिवाद के समर्थक कौन है? अरस्तु, कांटे, हक्सले या उपयुक्त सभी। तो अरस्तु, कांटे, हक्सले तीनों ही प्रकृतिवादी धारा के समर्थक हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकृतिवादी विचारधारा है वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है और प्रकृति और मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभवों से परे नहीं है। प्रकृतिवाद की यह परिभाषा किसकी है? जॉस की, जे.एस. रॉस की, हॉकिंग्स की या फिर आर.बी. पेरी की। तो करेक्ट ऑप्शन है ये विचारधारा, ये जो कोटेशन है ये जॉस की है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकृतिवाद के विविध रूप कौन कौन से हैं? पदार्थवादी प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद, जैविक प्रकृतिवाद या उपयुक्त सभी। तो प्रकृतिवाद के तीनों रूप प्रकृतिवाद के ही हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। प्रकृतिवादियों के अनुसार संसार क्या है? यह भौतिक संसार ही सत्य है। संसार
प्रकृति द्वारा निर्मित है, राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, सारे ऑप्शन सही हैं, तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ क्या है? अवगुणों से रक्षा, गलती से बचाना, बालक को सत्य के मार्ग पर ले जाना, या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम की क्या विशेषताएं हैं? विस्तृत होता है, क्रियाएं और कौशलों को स्थान देता है, पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित, या उपयुक्त सभी। तो प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का में क्या होता है? पाठ्यक्रम विस्तृत होता है, क्रिया कौशलों को स्थान देता है, पाठ्यक्रम जीवन से भी संबंधित होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। प्रकृतिवादी शिक्षण विधियों का आधार क्या है? करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, या उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, ये सभी प्रकृतिवादी शिक्षण में बताया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता न की शक्ति सबसे अच्छी चीज है, यह कथन किसका है? रूसो, पॉल मुनरो, हर्बर्ट स्पेंसर, या जॉन डीवी। तो बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता सबसे अच्छी चीज है, यह कथन किसका है? जो इसके मतलब क्या है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था इस विचारधारा का, वो है रूसो। क्वेश्चन नंबर 24, किन दर्शनवादियों ने कहा था प्रकृति की ओर लौटो? प्रकृतिवादियों द्वारा, यथार्थवादियों द्वारा, दोनों सही हैं, दोनों गलत है। तो आपको पता है प्रकृति के बारे में बोला था प्रकृतिवादियों द्वारा, नेचुरलिस्टिक्स द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यह परिभाषा किसने दी है? प्रकृतिवादी वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और भौतिक तत्व के अधीन मानती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। प्लेटो, रूसो, जेम्स वार्ड, या फिर नन। तो ये कथन है जेम्स वार्ड का। क्वेश्चन नंबर 26, किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है? प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद। तो शिक्षा का केंद्र बालक माना गया था प्रकृतिवादियों द्वारा, नेचुरलिज्म द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन प्रकृतिवादी हैं? अरस्तु, प्लेटो, रूसो, या फिर फ्रोबेल। नेचुरलिस्टिक कौन है इसमें से? तो आपको पता है, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, सबसे ज्यादा समर्थक जो माना जाता है रूसो का ही माना जाता है योगदान। क्वेश्चन नंबर 28, यह किस शिक्षा दर्शन का सार मात्र है? किसी वस्तु की उपयोगिता सिद्ध होने पर ही उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। किस दर्शन में ये लाइन कही गई थी? यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, या फिर आदर्शवाद। तो करेक्ट है बच्चों, किसी वस्तु की उपयोगिता सिद्ध होने पर ही उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, यह कथन कहा गया था प्रयोजनवाद, प्रेगमेटिज्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, किसका कथन है प्रयोजनवादी शिक्षा का सबसे सामान्य उद्देश्य मूल्यों की रचना करना है? जॉन डीवी, रॉस, जेम्स, या फिर ह्यूग। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, ये क्या है, रॉस ने बताया। क्वेश्चन नंबर 30, आसान है, आप लोग इसको बता भी देंगे, बहुत आसान है। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? डीवी, अरस्तु, सुकरात, या फिर रूसो। ये तो सभी को पता होगा, प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकृतिवाद का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, जापान में, यूरोप में, या अमेरिका? कहां से इसकी उत्पत्ति हुई थी? तो करेक्ट ऑप्शन है इंग्लैंड में। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा दर्शन मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है? नेचर ऑफ माइंड, टू बी रियल बोलता है। प्रकृतिवाद,
यथार्थवाद, प्रयोजनवाद या फिर आदर्शवाद। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों डी। दर्शन जो है मतलब आदर्शवाद मन की प्रकृति को ही ये कहता है कि वास्तविक है। प्रयोजनवाद का रूप है मानवतावादी प्रयोजनवाद, प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद, जीव शास्त्री प्रयोजनवाद या उपयुक्त सभी। तो प्रयोजनवाद का रूप जो है इन तीनों ऑप्शन में से वो है ये तीनों मानवतावादी, प्रयोगात्मक और जीव शास्त्री, ये तीनों प्रयोजनवाद के ही रूप है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। प्रयोजनवाद का सिद्धांत है सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति, बहुतत्व में विश्वास, लचीलेपन में विश्वास या उपयुक्त सभी। तो प्रयोजनवाद इन तीनों के लिए को सपोर्ट करता है, सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति, बहुतत्ववाद में सिद्धांत, लचीलेपन में सिद्धांत। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पे है। प्रयोजनवाद को अन्य किस नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, उपयोगितावाद या उपयुक्त सभी। तो प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहते हैं, व्यवहारवाद भी कहते हैं, उपयोगितावाद भी कहते हैं, और तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य क्रिया में भाग लेकर अपने मूल्यों का निर्माण करता है और यह मानता है कि वास्तविकता सदैव निर्माण की अवस्था में रहती है। प्रयोजनवाद की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? रॉस, रोजेन, जॉन डीवी या उपयुक्त सभी। तो ये परिभाषा दी गई थी रॉस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 37 स्क्रीन पे, योग्यतम की उत्तरजीविता की अवधारणा किस दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी है? कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद या फिर व्यवहारवाद। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 एमिल में रूसो शिक्षा के महत्व पर जोर देता है। आपको पता है एक फेमस बुक थी नेचुरलिज्म की, ठीक है, रूसो द्वारा लिखी हुई। तो उसमें वो किस पर जोर देता है? सत्य व सत्तावादी, प्राकृतिक और बच्चे के विकास के चरणों के अनुसार, रटने पर केंद्रित या फिर मुख्यतः धार्मिक। एमिल बुक में जो रूसो ने शिक्षा के बारे में बताया वो सबसे ज्यादा किस पर फोकस किया है? तो आप सभी को पता है क्योंकि ये प्रकृतिवादी थे, तो ये प्राकृतिक और बच्चे के विकास के चरणों के अनुसार, मीन्स वो नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे की जो स्टेज है खुद ही उसका डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते हैं। शिक्षा एक सापेक्ष विचार है, उद्देश्य केवल व्यक्तियों के होते हैं और व्यक्तियों के उद्देश्य बहुत अधिक भिन्न भिन्न होते हैं, वे विभिन्न बालकों के लिए विभिन्न होते हैं। यह कथन किसका है? रॉस, जॉन डीवी, ब्रू बेकर, विलियम जेम्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ये कथन जॉन डीवी द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 अनुभव एवं प्रकृति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक्सपीरियंस एंड नेचर, जॉन डीवी, रॉस, सुकरात या हर्बर्ट। तो अनुभव व प्रकृति जिसे हम एक्सपीरियंस और नेचर कह रहे हैं, ये लिखी गई है जॉन डीवी द्वारा, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षण विधियों के मुख्य सिद्धांत क्या है? सीखने के उद्देश्य प्रक्रिया का सिद्धांत, क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, सीखने की प्रक्रिया के एकीकरण का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। जैसे कि क्लियरली दिखाई दे रहा है, बार बार एक ही चीजें आ रही हैं तो समझ में आ रहा होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 स्क्रीन पे, प्रयोजनवाद की मुख्य विशेषताएं क्या है? क्रिया पर बल, प्रोजेक्ट पद्धति का निर्माण, विचार की अपेक्षा व्यवहार पर बल या उपयुक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन है प्रयोजनवाद की मुख्य विशेषताएं हैं उपयुक्त सभी। ये क्रिया पर बल, प्रोजेक्ट पद्धति, विचार की अपेक्षा व्यवहार पर बल, ये तीनों के तीनों प्रयोजनवाद की ही देन है। क्वेश्चन नंबर जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 43
शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, यह कथन किसका है? Who said education is dynamic means of policy? हर्बर्ट, एडम्स, जॉन डीवी या महात्मा गांधी? शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, यह कथन किसका है? यह कथन है बच्चों एडम्स का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडम्स। क्वेश्चन नंबर 44, यथार्थवाद संसार को सामान्यतः उसी रूप में स्वीकार करता है जिस रूप में वह हमें दिखाई देता है। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? बटलर, जॉस, ठीक है, बटलर, जे.एस. रॉस, स्वामी रामतीर्थ या इनमें से कोई नहीं? तो यह कथन है बच्चों जे.एस. रॉस का। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवाद का सिद्धांत है? प्रत्यक्ष जगत सत्य है, कर्म का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है यथार्थवादी कहते हैं प्रत्यक्ष जगत सत्य है, द विजिबल वर्ल्ड इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 46, यथार्थवाद का अर्थ स्वीकार करता है जैसा कि वह हमें दिखाई देता है। यथार्थवाद की यह परिभाषा विश्वास या सिद्धांत है जो जगत को वैसा ही स्वीकार करती है। यह कथन किसका है? ब्राउन, नेव, स्वामी तीर्थ या रॉस? तो यह कथन है स्वामी राम तीर्थ का। क्वेश्चन नंबर 47, यथार्थवाद की मान्यताएं हैं। प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है, इंद्रिय ज्ञान के द्वार है, मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर बल या उपयुक्त सभी? तो आपको पता है अभी मैंने बताया था प्रत्येक जगत का द्वार है, ये भी ठीक है, इंद्रिय ज्ञान के द्वार है, ये भी ठीक है, मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर बल, ये भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। मैं ऐसा मान रही हूं कि आपने ये टॉपिक पढ़े हैं इसलिए आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं सीधे क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्वेश्चन पहले टॉपिक्स पढ़िए उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 48, मानवतावादी यथार्थवाद के समर्थक कौन है? इरेस्मस, रेबले, मिल्टन या उपयुक्त सभी? ठीक है, ये इरेस्मस, रेबले, मिल्टन ये सभी क्या है? मानवतावादी यथार्थवाद के समर्थक हैं, ऑल ऑफ दीज। तो एक बुक है बच्चों सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, ये इसके लेखक कौन है? जॉन लॉक, मॉन्टेन, मिल्टन या रेबले? तो सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन ये बुक लिखी गई थी जॉन लॉक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, ज्ञानेंद्रीय यथार्थवाद के समर्थक हैं फ्रांसिस बेकन, रानके, कमेनियस या उपयुक्त सभी? तो करेक्ट ऑप्शन है फ्रांसिस बेकन, रानके, कमेनियस, मतलब ऑल ऑफ दीज, सभी आंसर सही है, ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51, जब तुम सूर्य के संबंध में सब कुछ जान जाओ, वातावरण और पृथ्वी की प्रक्रिया के संबंध में सब कुछ जान लो, फिर भी तुम सूर्यास्त के सौंदर्य को नहीं भूल सकते, यह कथन किसका है? बर्ट्रैंड रसेल, व्हाइटहेड, कमेनियस या फिर मिल्टन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है व्हाइटहेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, हु इज द ऑथर ऑफ बुक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? एडम्स, जेम्स डेवर, हर्बर्ट या एरिस्टोटल? बुक है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी, बताएं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये बुक लिखी गई थी एरिस्टोटल द्वारा, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 53, प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की किस शब्द से हुई है? ये आपको पता है यूनानी भाषा से भी आया था, एक ग्रीक भाषा से भी आया था शब्द। तो ग्रीक भाषा में पूछा जा रहा है किस शब्द से हुई थी? प्रेग्मेटिकोस, प्रेग्मा, प्रेग्मेटिक्स या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों प्रेग्मा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, ग्रीक शब्द प्रेग्मा और यूनानी कहेंगे तो प्रेग्मेटिकोस, यूनानी शब्द में प्रेग्मेटिकोस लिया गया था और ग्रीक भाषा में प्रेग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, प्रकृतिवादियों का नारा है स्वतंत्रता, यह कथन किसका है? थॉमस लेन, फ्रोवेल, सुकरात या फिर रूसो? तो प्रकृतिवादियों का नारा है स्वतंत्रता, यह कथन था थॉमस और लैंग का।
क्वेश्चन नंबर 55, फ्रोबेल ने शिक्षक की उपमा की प्रबंधक से, माली से, माता पिता से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रोबेल शिक्षक को माली के रूप में मानता है, जैसे पेड़ पौधे को सींचने का काम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, सुमीब दार्शनिक प्रसिद्ध ग्रंथ है बच्चों, सुमीब। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? रूसो, फ्रोबेल, जॉन डीवी या रॉस? ये शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो सुमीब जो ग्रंथ है वो रूसो द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 57, जीवन एक संघर्ष है जिसमें केवल समर्थकों की विजयी होती है, सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? रूसो, डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर लेमा? तो जीवन एक संघर्ष है, इसमें केवल समर्थवानों की विजयी होती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये दिया था डार्विन ने। ठीक है, उन्होंने कहा था जो कि समर्थवान है वही जीवित रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? किलपैट्रिक, सुकरात, विलियम जेम्स या फिर जॉन डीवी? तो विद्यालय को समाज के ही एक लघु रूप में माना था, किसके द्वारा? जॉन डीवी द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 59, यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है, यह कथन किसका है? रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर, सुकरात, जॉन डीवी? तो शिक्षक के स्थान को पर्दे के पीछे मानते हैं रूसो। रूसो कहते हैं शिक्षक का स्थान पर्दे के पीछे है, बच्चा ही सब कुछ करेगा। अब इस सीरीज का, ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज जो हमारी फर्स्ट चल रही है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, नील का स्कूल किस दर्शन का उदाहरण है? नील का स्कूल, तो यह है प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद या फिर आदर्शवाद? नील का स्कूल किस दर्शन का उदाहरण है, बताइए। सुना होगा नील का स्कूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों नील का स्कूल प्रकृतिवादी जो विचारधारा है, दर्शन है, उसका क्या है? उदाहरण। तो ये तो मैंने कुछ क्वेश्चन बताए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जितने ज्यादा एमसीक्यूज लगाएंगे आपका एलटी में सिलेक्शन होना उतना ज्यादा कंफर्म होता जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, थ्योरी भी पढ़ी आपने, सिद्धांत पढ़े, लेकिन अगर उसमें एमसीक्यूज नहीं लगाए तो आपको आइडिया ही नहीं आएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि आप लोग एमसीक्यूज लगाएं। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वो रिस्पॉन्स देख के मुझे पता चल जाएगा। तो ये सीरीज मैं कंटिन्यू करूंगी कि 60-60 आपको संडे या फिर हर क्या कहते हैं, क्या होता है, मिड में एक हफ्ते में 2 बार वीडियोस आएंगे 60-60 क्वेश्चन की। उसमें क्या होंगे, 4-4 पापा टॉपिक पर होगी। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए 4-5 टॉपिक हैं तो आपके दिमाग में रहेगा किसी का भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप और भी एक्यूरेसी के साथ ही क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो आज हमने ये कंप्लीट कर लिया है। लक्ष्य का, हमारा लक्ष्य जो हमारी सीरीज चल रही है उसका मॉक टेस्ट फर्स्ट था। तो देखते हैं ये सीरीज कंटिन्यू होती है या नहीं होती है, ये डिपेंड करता है आप पर। तो आप लोग बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है नहीं। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।